नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 16 अंधेरे में रोशनी की किरण हेलेन केलर का प्रथम भाग पढ़ेंगे। इस पाठ में एक ऐसी महिला की कहानी है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और लोगों का प्रेरणा स्रोत बनी। तो चलिए कुछ प्रश्न हम पूछते हैं, आप उनके आंसर करें। किसी ऐसे पुरुष या महिला का नाम बताइए आप जिन्होंने शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी कोई विशेष कार्य किया। हेलेन केलर के अलावा ऐसा कोई पुरुष या महिला का नाम आपने सुना हो जिनकी शारीरिक क्षमता उतनी ना हो लेकिन फिर भी उन्होंने असंभव कार्य को संभव किया हो। दूसरा प्रश्न है, जिसको नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता उसे नेत्रहीन कहते हैं। आप बताएं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपने अवश्य पढ़ा होगा ये सत्य है या असत्य। अथक प्रयास करने के उपरांत हमें अपने कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ये कथन आपको सत्य लगता है या असत्य, इसके बारे में भी बताएं। बिना थके हुए प्रयास करने वाले को सफलता मिलती है या नहीं। अगला प्रश्न है, हमें अभावों को गिनाकर प्रयास करना छोड़ देना चाहिए या अपने प्रयासों के द्वारा कठिनाइयों में भी अपना लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयां आए हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। ये भी बात आप बताएं कि हमें अभावों को गिनाकर प्रयास करना छोड़ना चाहिए या लक्ष्य हासिल करना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है बताएं। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 16 अंधेरे में रोशनी की किरण हेलेन केलर इनके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है हेलेन केलर जो थी उनको दिखाई भी नहीं देता था, सुनाई भी नहीं देता था और वो बोल भी नहीं सकती थी। जब सुनाई नहीं देगा तो बोलने की भी क्षमता नहीं होती है। तो उन्होंने अपनी इन अक्षमताओं को अपनी जो विल पावर्स थी उससे पराजित किया। आप सोचे कि भगवान ने हमें जो हाथ पैर बनाए हैं, आंखें दी हैं, नाक कान दिए हैं जिससे हम देख सकते, दुनिया को सुन सकते हैं, हर चीज़ समझ सकते हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने अथक प्रयास से बहुत कुछ सीखा, पढ़ाई की, पुस्तकें लिखी, एक असंभव से लगने वाले कार्य को संभव किया। तो एक वो प्रेरणा है जो लोग अक्षम लोग हैं, जो कुछ जिनके पैर नहीं है या जिनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वो कभी भी अपने आप को किसी से भी कम ना समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो ये चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि उनका जीवन कैसा था। कहते हैं जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक खिड़की खोल देता है। ये तो बिल्कुल सच है कि जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। बस हम लोगों को धैर्य से उस रास्ते को खोजने की आवश्यकता है। लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे की ओर इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि खुली हुई खिड़की की ओर हमारी नज़र भी नहीं जाती। और यही बात है कि हम लोग जो चीज़ नहीं होती है उसका अफसोस मनाते रहते हैं। जो हमारे अंदर और भी स्किल्स हैं और भी चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे हालात में जो अपनी इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बना देते हैं वे अमर हो जाते हैं। उनको हमेशा याद किया जाता है क्योंकि वो अन्य लोगों की प्रेरणा होते हैं। लोग उनको देखकर
उन्हें अपना आदर्श समझते हैं। ऐसी ही एक महिला थी हेलेन केलर, जो शरीर से अपंग पर मन से समर्थ थी। यानी उनके शरीर में कोई भी दिक्कत होती, कोई भी परेशानी है, लेकिन वो उसको महसूस नहीं किया क्योंकि वो मन से समर्थ थी। उनका मन जो था वो एक सशक्त था, उनका मन बहुत मजबूत था और उन्होंने अपने मन की शक्ति के बल पर बहुत कुछ सीखा। 27 जून 1880 को जन्म लेने वाली यह लड़की 6 महीने में घुटनों चलने लगी और 1 वर्ष की होने पर बोलने लगी। लेकिन 19 माह की जब हुई तो एक साधारण से बुखार ने हंसती खेलती जिंदगी को ग्रहण लगा दिया। यानी कि एक बहुत अच्छी बालिका, उसका जीवन परेशानियों से भर गया। उसकी हंसती खेलती जिंदगी में अनेकों समस्याएं आ गईं। बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उसने हेलेन केलर को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया। दृष्टिहीन का मतलब ये होता है जिसे दिखाई ना दे, और बधिर का मतलब जो सुन ना सके। इसको एक साधारण सा शब्द है बहरा, उसको सुनाई नहीं दिया, सुनाई ना दे। सुन न सकने की हालत में बोलना भी असंभव हो जाता है। माता पिता बेटी की यह हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। हेलेन का बचपन मुश्किल दौर से गुजरने लगा। किसी को आशा भी न थी कि कभी यह हालत सुधर सकती है। कल्पना कीजिए कि जब सुनाई भी ना दे, दिखाई भी ना दे, तो फिर कैसे किसी कार्य को किया जा सकता है। माता पिता अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। हेलेन का बचपन मुश्किल दौर से गुजरने लगा। किसी को आशा भी न थी कि कभी यह हालत सुधर भी जाएगी। एक दिन हेलेन की मां समाचार पत्र पढ़ रही थी, तभी उनकी नजर बोस्टिंग की परकिंस संस्था के बारे में दिए गए विवरण पर पड़ी। वहां पे एक समाचार पत्र में एक एडवर्टाइजमेंट था, उसे देखा। उसमें परकिंस संस्था के बारे में एक विवरण दिया गया था, उसके बारे में उन्होंने देखा। उसको पढ़ते ही उनके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। हेलेन के पिता ने परकिंस संस्था की संरक्षिका से प्रार्थना की कि जिससे कि वे घर आकर हेलेन को पढ़ाने लगी। आप सोचिए कि कितना कठिन होगा उस बच्चे को पढ़ाना जिसे सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता और वो बोल भी नहीं सकता। छूकर, स्पर्श करके ही वो पढ़कर मतलब हर चीज को समझना सीखने लगी। यहीं से हेलेन केलर के जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। केलर की अध्यापिका एनी सुलिवान बहुत मुश्किलों से उन्हें वर्णमाला का ज्ञान करा सकी। एक एक अक्षर को लेकर कई कई घंटों दोहराती थी, तब कहीं जाकर वे याद होते थे। सोच लीजिए, अभ्यास से क्या नहीं हासिल हो सकता। आप लोग अभी परेशान हो जाते हैं। भगवान ने देखना भी दिया है, सुनना, भगवान की कृपा से आप देख भी सकते, सुन भी सकते, बोल भी सकते, फिर भी नहीं पढ़ने का मतलब वो होता है। लेकिन हेलेन केलर को अगर आप मिलते तो आपके मन में ज़रूर समझ में आता कि किसी भी चीज़ के सीखने के लिए लगन बहुत आवश्यक है, कि मन में लगन बहुत आवश्यक है, दृढ़ मन का होना बहुत आवश्यक है। आप कोई भी कार्य को संभव कर सकते हैं। धीरे धीरे वे बोलने का भी अभ्यास करने लगी, जिसमें उन्हें कुछ सफलता प्राप्त हुई। कभी आपने टीवी पर देखे होंगे जो मूक बधिर के लिए न्यूज आती है, तो उसमें इशारों से बातें होती हैं, लेकिन इशारे भी जब दिखे तब ना तो वो बोलने का अभ्यास करती होंगी। धीरे धीरे वे बोलने का भी अभ्यास करने लगी, जिसमें उन्हें कुछ सफलता प्राप्त हुई। देखिए, हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो उनमें सेंसिटिविटी
होती है। कभी कभी जैसे कहते हैं सुनाई देता, तो कभी कभी हल्का सुनाई देता, कभी तेज सुनाई देता। तो ऐसा ही कुछ बुखार की वजह से उनके साथ हुआ होगा कि उनकी जो क्षमता थी पूरी तरीके से नहीं गई होगी, थोड़ा बहुत होगा असर, उनको थोड़ा सा हल्का सा आभास होता होगा हर बात का। कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 8 वर्षों की कड़ी मेहनत से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी। उन्हें सारे संसार में लोग जानने लगे थे। आत्मा की रोशनी से वह सब देख सकती थी तथा बधिर होते हुए भी संगीत की धुन सुन सकती थी। उनका हर सपना रंगीन था और सोच सुनहरी थी। मतलब आपने देखा होगा सूरदास जी ने भी कृष्ण के बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो हो सकता है दिव्य शक्ति हो इनके पास, जो अशक्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसी शक्ति जरूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। सुलेवान उनकी शिक्षिका ही नहीं बल्कि जीवन संगिनी जैसी थी। उनकी मदद से ही हेलेन ने टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी और अरस्तु जैसे विचारकों के साहित्य को पढ़ लिया था। आपने यहाँ पे आपका प्रथम भाग समाप्त होता है। चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। हेलेन केलर का जन्म कब हुआ था? हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 को हुआ था। हेलेन केलर के जीवन में कब और कैसे परिवर्तन आया? जब पर्किंस संस्था की संरक्षिका एनी सुलेवान ने हेलेन केलर को घर आकर पढ़ाना शुरू किया, तब उनके जीवन में परिवर्तन आया। आगे के प्रश्न जो है आगे के भाग में हम करेंगे। चलिए लिखित प्रश्न करते हैं। हेलेन केलर अपंग कैसे हुई? हेलेन केलर को बचपन में बुखार आ गया था। उसकी वजह से बुखार जब ठीक हुआ तो वो अपंग हो गई। आपको हम बताएं कि पहले दवाइयों की इतनी अधिक सुविधा नहीं थी। जो कुछ प्रॉब्लम्स आती थी तो उनको झेलना ही पड़ता था और बहुत ही मुश्किलों से आरोग्य हासिल होता था। इस पाठ को आप बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें ये चीज़ महसूस करेंगे कि आपने क्या सीखा। हेलेन केलर के जो व्यक्तित्व है, ये उनका जो जीवन है, उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी आप लिखेंगे। आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में जो पाठ में कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ लिखेंगे और अपने वाक्यों में प्रयोग भी कर लेंगे। कठिन शब्द अर्थ सहित लिखेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे अपनी नोटबुक में। इस प्रकार शब्दों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उनका अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। और होमवर्क में प्रश्न 1 का 1 खा 2 का को पूरा कर लेंगे तथा हेलेन केलर के विषय में अपने विचार करीब 200 शब्दों में लिखेंगे। हेलेन केलर के विषय में जो भी आपने पढ़ा है उसको लगभग 200 शब्दों में व्यक्त करेंगे, अपने भाषा में, अपने शब्दों में लिखेंगे। अगला जो भाग है वो हम अपने अगले वीडियो में